कश्मीर में अटैक हुआ था अप्रैल 22, लेकिन उसका ठीक एक दिन पहले अप्रैल 21 में बेंगलुरु में एक ऐसे इंसिडेंट हुआ था जो कि एक डिस्कशन का पॉइंट है। लेकिन कश्मीर अटैक होने के बाद हमारे देश का सभी लोग का चर्चा और मीडिया कवरेज पूरा कश्मीर अटैक के ऊपर ही रहा। इसके चलते ये बेंगलुरु का मैटर थोड़ा सा दब गया था। इस मैटर के बारे में हमारे देश के लोगों को बहुत कम ही मालूम है। अप्रैल 21 बेंगलुरु में इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स विंग कमांडर शिलादित्य बोस अपने वाइफ को साथ में लेकर निकलते हैं एक फोर व्हीलर में डीआरडीओ कॉलोनी सीवी रमन नगर से एयरपोर्ट के लिए। उनके साथ जो उनके वाइफ थे उनका नाम था मधुमिता दास, वो भी एक इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर ऑफिसर थे। अभी पहले हम इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हैं जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर अपने ओर से स्टेटमेंट दिया उसी हिसाब से। इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि वो और उनके पत्नी जब अपने गाड़ी में जा रहे थे तब एक बाइक वाला आके उनको वर्बली एब्यूज किया, उनके वाइफ के साथ मिसबिहेव किया। इसको अपोज करने के लिए जब वो अपना गाड़ी से बाहर निकले तो उनको बुरी तरह से वो बाइकर असॉल्ट किया। वो बाइकर वो एयरफोर्स ऑफिसर को बहुत बुरी तरह से मारने लगा और वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर की मदद नहीं किया, उनको उल्टा वो जो भीड़ था उनको वो उल्टा एब्यूज किया। Today morning, my wife was driving me to the airport, and suddenly one bike came from behind, stopped in between, stopped our way. I will show you the video of my dash cam also. He came out, started abusing me in Kannada, and then seeing that my car has a DRDO sticker, he says that you be DRDO people, and says many things in Kannada, and finally she abused my wife, and then I couldn't bear it. More people came surprisingly and started abusing us, that we are doing wrong things. That person, he took his stone out, started trying to hit my car. I trying to stop, he hit me on my head again. Here you can see the blood and see my condition. But this is what Karnataka has become. I believed in Kannada, but seeing the truth, the reality of main heartland Karnataka, I couldn't believe it. मतलब वो कहते हैं कि वो जो बाइकर उनको एब्यूज कर रहा था तो लोकल लोग उनके मदद करने की जगह उल्टा उनको ही एब्यूज कर रहे थे। ये इंसिडेंट होने के बाद इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर सोशल मीडिया हैंडल को यूज करके वो अपना स्टेटमेंट वायरल करने लगे। वो वीडियो में कहने लगे कि कैसे बेंगलुरु में डिफेंस पर्सनली सेफ नहीं है। वो सभी बेंगलुरु लोगों को ब्लेम करते हुए ये कहने लगे कि बेंगलुरु में हालत क्या है, और ये भी क्लेम किया कि उन्हें कैसे कन्नड़ा ना बोले जाने पर ऐसे एब्यूज किया गया। मतलब वो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी को यहाँ इन्वॉल्व करना शुरू कर दिए। और आपको तो पता है हमारे देश का पुलिस सिस्टम क्या है, यहाँ कुछ भी कांड होगा पुलिस पहले सोता रहता है, लेकिन अगर कुछ भी चीज सोशल मीडिया में वायरल हो जाएगा तो पुलिस एकदम हरकत में आ जाएगा। ठीक वही हुआ, पुलिस हरकत में आ गया और पहले तो वो जो बाइकर है उसको अरेस्ट किया गया। पुलिस जैसे ही इस इंसिडेंट के बारे में बारीकी से और ठीक तरह से जांच करना शुरू कर दिया तो एक शॉकिंग चीज सामने आया। वहाँ पे अवेलेबल सीसीटीवी कैमरा को पुलिस जैसे ही खंगालने लगी तो उस सीसीटीवी कैमरा फुटेज कुछ अलग ही दिखा रहा था। उस सीसीटीवी कैमरा में यह साफ दिख रहा था कि असॉल्ट एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के ऊपर नहीं हो रहा था। इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर वो असॉल्ट कर रहा था बाइकर को, वो भी बुरी तरह से मारपीट के, जिससे वो बाइकर को बहुत चोट भी आया, उसका गला भी दबाए जाने का कोशिश हो रहा था। और पहले जो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ये क्लेम कर रहे थे कि वहाँ पे मौजूद लोग उनको एब्यूज कर रहे थे, ये भी गलत था। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो तो झगड़े का टाइम में, मारपीट के टाइम में वो दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के सर पे खून सवार था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उल्टा वो पब्लिक को धकेल कर वो बाइकर को कंटिन्यूसली पीटता ही जा रहा था। वीडियो में यह भी साफ दिखाई दे रहा था कि जब एक वर्बल एब्यूज शुरू हुआ बाइकर और एयरफोर्स ऑफिसर के बीच तो पहले हाथ इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ही अपने ओर से उठाया था बाइकर के ऊपर। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ में लग गया तो अभी इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के लेने का देना पड़ गया। अभी पूरा इंसिडेंट और केस पूरा एकदम 360 डिग्री घूम के इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के अगेंस्ट में आ गया। इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स का तकलीफ और भी बढ़ गया क्योंकि अभी कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। वो इसीलिए डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर वो कर्नाटक लोग बेंगलुरु लोग को ही गाली दे रहा था, वो कर्नाटक के लैंग्वेज को ही यहाँ इन्वॉल्व कर रहा था। जो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर वो वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे और जब इस मैटर के बाद वो कर्नाटक को लैंग्वेज और कर्नाटक लोगों को दोष देने लगे तो डायरेक्ट इसमें सेंटिमेंट इन्वॉल्व हो गया। एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर के पास कितना पावर रहता है आपको तो मालूम होगा। वो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन का ऑर्डर दे दिया। अभी मैं आपका रिसेंट अपडेट इस केस के ऊपर बता रहा हूँ। वो जो बाइकर जिसको
फर्स्ट फेज में इनिशियल अरेस्ट किया गया था। ये सब फुटेज और एविडेंस देखने के बाद उसको बेल में रिलीज कर दिया गया है। पुलिस भी पूरा हाथ धोकर अभी इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए पीछे पड़ा था, लेकिन अभी कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस एयरफोर्स ऑफिसर के अरेस्ट के ऊपर रोक लगा दिया, उनको इंटरिम रिलीफ दे दिया और वो ऑफिसर को ये ऑर्डर दिया कि वो अभी इन्वेस्टिगेशन में अपने ओर से फुल सपोर्ट करे। आप कभी भी किसी के भी स्टेटमेंट के ऊपर एकदम से अपना ओपिनियन और डिसीजन मत दे देना। और ये बात तो कॉमन है, वो ठहरा एक इंडियन एयरफोर्स के इतना बड़ा ऑफिसर, वो जो जिसके साथ झगड़ा हुआ वो एक सिंपल बाइकर था जो कि नॉर्मल जिंदगी जी रहा होगा। इतना बड़ा इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर अगर एक नॉर्मल आदमी एक बाइकर के ऊपर ब्लेम लगा रहा है तो आपको पहले क्या लगेगा कि नहीं, ये इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर बिल्कुल सही बोल रहा है। और ऐसे भी उनके साथ उनका खुद का वाइफ थे जो कि खुद एक बड़े ओहदे के इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैं। इस इंसिडेंट में वो वुमेन एब्यूज का एंगल को भी घसीटा, लैंग्वेज सेंटिमेंट, लैंग्वेज इमोशन को भी घसीटा। तो फर्स्ट केस में हमारे देश का कॉमन आदमी, साधारण जनता को क्या लगेगा कि नहीं 100% वो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर सच ही बोल रहा है। लेकिन बाद में क्या पता चला, आप देख लिया हमारे देश में कोई जितना बड़ा ओहदे पर बैठा हो, इसके साथ औरत हो, फिर भी वो कितना साफ से झूठ बोल सकता है। आजकल सबको अपना ईगो, अपना एंगर की ही पड़ी है, बस उसको ही जस्टिफाई करना है। उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, इसलिए वो एक नॉर्मल बाइकर जो कि रोजी रोटी कमाने के लिए कितना परेशानी से अपना जिंदगी गुजार रहा होगा, उस पर ही ब्लेम डाल दिया। आप कभी भी किसी की भी स्टेटमेंट को भी एकदम सच नहीं मान लेना, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशन। अपने आंख और कान को हमेशा बारीकी से खुला रखना और किसी भी चीज में से हरदम अपना सेंटिमेंट से ही डिसीजन और ओपिनियन मत देने लग जाना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।